हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वो मजे में होंगे। कजन मदन की तरफ से मैं हूं आपका होस्ट, मेरा नाम है मोला भाई और मेरे साथ है मोहम्मद शाबान और साथ है मिस्टर पतलू। आज की जो वीडियो लेके आए हैं वो हम सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि बच्चा पैदा होता है, बच्चा अपने जवानी के करीब पहुंचता है, 18 साल की एज में जब वो पहुंचता है तो उसके बाद उस पर लागू हो जाता है, फर्ज हो जाता है कि उसका जो आईडी कार्ड है ना वो उसके पास होना लाजमी है। उसको कहीं भी ट्रैवल करने के लिए, उधर रहने के लिए, कहीं जाने के लिए, कहीं कोई भी कल को कोई इशू बन जाता है तो लेकिन उसका वो आईडी कार्ड ही उसकी पहचान है। ये रूल है पाकिस्तान में। ये रूल है पाकिस्तान में। अब इंडिया में क्या रूल है भाई साहब, ये आप बताएंगे। पाकिस्तान वाला तो मैंने भाई साहब बता दिया। अब इंडिया में चलता है वो आधार कार्ड चलता है। अब आधार कार्ड और हमारे आईडी कार्ड में कितना कोई मेन डिफरेंस है, ये अगर हमारी ऑडियंस में से कोई हमें बताना चाहे तो वो बता सकता है। हमें कोई आइडिया नहीं है कि आधार कार्ड किस तरह से बनाया जाता है, कि उसके पीछे रीजन क्या और किस एज में बनाया जाता है। जिस तरह हमारा 18 साल और ये राशन कार्ड जो होता है वो कब बनता है ये भी हमें नहीं पता है। राशन कार्ड, उनका राशन कार्ड भी बनता है। उनका राशन कार्ड बनता है, आधार कार्ड भी बनता है। कितने कार्ड बनते हैं उथे? शनाख्ती कार्ड बनता है, ਉਹਦੇ ਚ गलती आ जाती 3 महीने फिर चलो भाई देखते हैं, वीडियो देखते हैं। हम लंबी चौड़ी वीडियो इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। आपने हमारे साथ जुड़े रहना है और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चले लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप अपना पहला कौमी शनाख्ती कार्ड बनवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हम आपको दिखाएंगे नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर में फ्रेश शनाख्ती कार्ड बनवाने का आसान और मरहलावार तरीका। पहली बार शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए मतलूबा दस्तावेजात वालिदैन या बहन भाइयों के शनाख्ती कार्ड, लयपालक या लावारिस होने की सूरत में कानूनी सरपरस्त और सरपरस्ती का कानूनी सबूत, बे फॉर्म या यूनियन काउंसिल या कंटोनमेंट बोर्ड से जारी शुदा बच्चे का कंप्यूटराइज्ड पैदाइशी सर्टिफिकेट या नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप सर्टिफिकेट अपने हमराह लाएं और अपना पहला कौमी शनाख्ती कार्ड हासिल करें। अपनी तैयारी मुकम्मल करें और नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं। पहला मरहला भाई टोकन नादरा का हासिल। जो मैं ऑफिस इस्लामाबाद में देख के आया ना भाई, मेरी तो आंखें की आंखें खुली रह गई। इतना बड़ा और इतना लग्जरी उन्होंने नादरा का वहाँ ऑफिस बनाया है करें। भाई। रिसेप्शन से टोकन लें और अपनी बारी का इंतजार करें। अब ये प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है। अब एक एक प्रोसीजर समझते जाइएगा। जो चीज डिफरेंस हुई तो उसी जगह पे रोक के वो क्या नाम है, टाइम नोट करके वो बताना है कि भाई इधर हमारे यहाँ ऐसा नहीं, ऐसे होता है भाई। दूसरा मरहला बायोमेट्रिक तस्दीक। आपकी बारी आ चुकी है। काउंटर पर तशरीफ ले जाएं। वालिदैन या बहन भाइयों में से किसी एक की बायोमेट्रिक तस्दीक कराएं। तीसरा मरहला डेटा एंट्री। अपने कवायद दर्ज कराएं। उंगलियों के निशानात और तस्वीर बनवाएं। फॉर्म का प्रिंट लें। तमाम कवायद चेक करें। अगर कोई गलती है तो फौरन दुरुस्त कराएं। चौथा मरहला फॉर्म की तस्दीक। वालिदैन या बहन भाइयों में से किसी एक की बायोमेट्रिक तस्दीक कराएं। बसूरत दीगर नादरा दरख्वास्त फॉर्म गेजेटेड ऑफिसर या अवामी नुमाइंदे से तस्दीक कराएं। कानूनी सरपरस्त वाले केस की सूरत में नादरा दरख्वास्त फॉर्म गेजेटेड ऑफिसर या अवामी नुमाइंदे से तस्दीक करना लाजिम है और साथ कौमी शनाख्ती कार्ड का हामिल एक गवाह बमा नादरा का वज़ा करदा हल्फनामा बी पेश करना भी जरूरी है। पांचवा मरहला फाइनल इंटरव्यू। नादरा दरख्वास्त फॉर्म मिलने के बाद ऑफिस इंचार्ज दरख्वास्त दहिंदा से उसके अल्फा, बीटा और गामा फैमिली मेंबरान के बारे में कुछ सवालात करेगा, जिसके जवाब देना दरख्वास्त दहिंदा पर लाजिम है। छठा मरहला फीस की अदायगी। दरख्वास्त मंजूर होने पर आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पर मंजूरी का पैगाम आएगा। मतलूबा कैटेगरी के मुताबिक नादरा दफ्तर में या ऑनलाइन फीस जमा कराएं। एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में 7 दिन के अंदर कौमी शनाख्ती कार्ड बनवाने की फीस 2500 रुपए। अर्जेंट कैटेगरी में 15 दिन के अंदर
कौमी शनाख्ती कार्ड की फीस 1500 रुपए, जबकि नॉर्मल कैटेगरी में 30 दिन के अंदर कौमी शनाख्ती कार्ड बनवाने की फीस 750 रुपए। आखिरी मरहला रसीद और डिलीवरी। अपनी कैटेगरी के मुताबिक मुद्दत पूरी होने पर इसी नादरा दफ्तर से कौमी शनाख्ती कार्ड वसूल करें। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती और मुफीद लगी हो तो ओके जी, अब इसमें से आप कुछ बताना चाहते हैं तो बता यार दें। ये फीस मुझे लगता है अब लागू हुई है, क्योंकि जब तो मैंने 2 दफा आईडी कार्ड अपना बनवाया, यानी कि भाई नहीं, मैंने वीडियो- मैंने अपना बनवाया है, ये छोरी वीडियो का के अंदर बनवाया देखने है। वाले हैं कि बच्चों नहीं, मैंने भी अभी बनवाया, मेरा भी ये अभी फीस हुई होगी, फीस लेकिन लेते हैं, फीस लेते हैं। फ्री नहीं बनता भाई, फ्री लेकिन पाकिस्तान में कौन जब सी से फ्री बनती है? चिप वाला आईडी कार्ड आया ना, हम्म, चिप वाला, उस वक्त से फीस मेरे ख्याल में लागू हो गई है। पहले जो सिंपल कार्ड था ना, उसकी कोई फीस नहीं थी। हाँ चिप वाला अभी तो हाँ, चल ही सारा चिप वाला है। अभी अभी इसकी फीस जो है हाँ। इतना मुश्किल बनता है ना शनाख्ती कार्ड में, जितना आसान तरीका इधर दिखाया गया है ना, इतना आसान तरीका है नहीं। वाकई में तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो reality है, जो 1500 facts से हैं। 2000 लोगों की भीड़ लगी होती है बाहर, हाँ। सिर्फ टोकन लेने के लिए। और टोकन लेके फिर वापस आना दो पड़ता है। दिन क्या, आप मैं कहता हूँ कि आपके चक्कर पे चक्कर लगेंगे भाई, नादरा के ऑफिस से। अगर किसी ने और अपना आईडी अगर- कार्ड बनवाना है वो हाँ। एक तरफ, और अगर आपने अपना यूएसए का वीजा लगवाना है, दोनों सेम ही सिचुएशन है भाई साहब। और मेरा ख्याल वीजा भी आसानी से लग जाता होगा यूएसए का। अच्छा भाईजान, लोग सुबह सुबह उठ के ना, मतलब कि अंधेरे में 4 खुला भी बजे नहीं 4:30 होता। बजे, खुला भी नहीं होता। अभी ऑफिस ओपन होने में 6 घंटे पड़े होते हैं, लोग जाके लाइनों में लग जाते हैं बाहर कि हम टोकन लेंगे। और क्या बात कुछ लोगों को आधे को टोकन मिलता है, कुछ को अगले दिन मिलता है भाई साहब। और खवारी जो होती है वो अलग। ये हमारे दुख दर्द बहुत इस वीडियो लंबे के हैं, अंदर हम इंडिया इंडिया की तरफ चलते हैं भाई साहब। लेकिन अगर इस दौरान अगर उसका टोकन नंबर मिस हो जाए तो उसका कोई हल? और फिर वो नए सिरे से आके नए अपना सिरे से टोकन फिर तो लगवाएगा। फिर 3-4 दिन इंतजार करे जब तक करे। टोकन नहीं आता। क्या बात है और भाई। उससे कोई देखने इमरजेंसी वाले आ हैं कि जाती है, बच्चों के कोई उसे सिंगल डबल आ जाता है, वो अपना सब कुछ छोड़ दे भाई टोकन के चक्कर में। आधार का एनरोलमेंट कैसे कराना है, बच्चों के आधार कैसे बनेंगे, इस वीडियो के अंदर आपको पूरा प्रोसेस लाइव दिखाऊंगा। साथ ही में क्या दस्तावेज लगेंगे, ये भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन लोगों को रहता है, उसको भी क्लियर करूंगा। सबसे पहले तो हमें अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहाँ पर सर्च करना है माई आधार। तो हमारे सामने सरकार का जो ऑफिशियल पोर्टल है आ जाएगा। वैसे इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर इस पेज में आपको नीचे की तरफ आना है, ये एक ऑप्शन दिखेगा बुक एंड अपॉइंटमेंट का, तो हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमारे सामने दो ऑप्शन आएंगे, एक तो है मोबाइल नंबर का, दूसरा है क्या हो गया अभी? आपने वो टोकन लेना है ना, उसका वो कह रहे हैं कि भाई साहब पोर्टल के जरिए यार, आप- अभी ये वीडियो तो देखिए, अभी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी ना हाथ में आ भाई, जाएगी। पहले भी हाथ में आ गई, आगे क्या होने वाला है। ईमेल आईडी वाला। तो मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन आसान है, हम इसे सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में यहाँ पर नेम दर्ज करना है। नेम यहाँ पर इंग्लिश के अंदर रहेगा, जिसका आधार का इनरोलमेंट होना है उसके डॉक्यूमेंट पर जैसा है सेम वैसा दर्ज करना है। और इसी के साथ में यहाँ पर मोबाइल नंबर हो जाएगा, एक कैप्चा कोड दिखेगा, ये जो कैप्चा कोड है जैसा है सेम यहाँ पर फिल करना है और इसके बाद में ऑथेंटिकेट विद ओटीपी इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अभी आप देखोगे कि ओटीपी दर्ज करने के बाद में हम यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद में अब आप देखोगे कि एक ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट अपॉइंटमेंट का, तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आप देखोगे कि इंटरफेस पहले से बिल्कुल ही बदल चुका है। अब हमें यहाँ पर सेलेक्ट एज ग्रुप के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो हमारे सामने 3 ऑप्शन आएंगे। अब 0 यहाँ पर to बच्चे की 5 जो एज है जिस भी कैटेगरी के अंदर आती है आपको सेलेक्ट करना है, जैसे आधार कि कार्ड छोटे 0 बच्चों से को बता 5 साल। रहा है। तो अगर इनरोलमेंट आप कर रहे हो, अभी उसकी जो एज है इस वेरिएंट के अंदर है तो ये सेलेक्ट करोगे। इसी के साथ में किसी की जो एज है बेफॉर्म होगा ना, जो हमारे छोटे बच्चे ऐसे बनता है ना, हाँ। 5 साल वालों का अलहदा बनता है, 5 से 18 का अलहदा बनता है। भाई हमारा वो बेफॉर्म होता है, आईडी कार्ड से पहले वो हमारा सर्टिफिकेट देते हैं, बर्थ बच्चे, सर्टिफिकेट हाँ, होता है, वही चलता है जब तक आपका आईडी कार्ड जो है वो नहीं 18 बन साल जाता। 18 साल की उम्र। अब ये हमारे पास 2 ऑप्शन नहीं होते कि 5 साल के लिए के लहदा, 5 से 18 साल के लिए लहदा और 18 साल से ऊपर के लिए लहदा, ये हमारे पास सीन नहीं है भाई इधर। 5 साल से लेकर के 18 साल के बीच में अगर है तो ये सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। बाकी कोई अडल्ट है तो वो यहाँ पर 18 साल से ऊपर वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेगा। तो जैसे कि जिस बच्चे का आधार कार्ड हमें बनाना है उसकी जो एज है वो कम है 5 साल से, तो हम यहाँ पर इसका सिलेक्शन करेंगे। देखो आगे के जो ऑप्शन है उसी के अकॉर्डिंग आते हैं, तो ये केयरफुल होकर के आपको सेलेक्ट करना है। अब इतना करने के बाद में हमारे सामने 3 ऑप्शन आते हैं, जिसमें कि आप देखोगे कि एक तो है अपडेट का, जिसमें कि डेमोग्राफिक, बायोमेट्रिक, डॉक्यूमेंट अपडेट करना है तो ये सेलेक्ट करोगे। इसी के साथ में सेकंड वाला ऑप्शन है अगर आपको हेड ऑफ फैमिली के माध्यम से एनरोलमेंट कराना है, ये सेलेक्ट करोगे। तीसरा है हेड ऑफ फैमिली बेस्ड अपडेट,
अब यहाँ पर किसी के मन में सवाल आएगा कि यहाँ पर हेड ऑफ फैमिली के अलावा क्या इनरोलमेंट नहीं हो सकता है? तो दोस्तों बिल्कुल हो सकता है। मैंने पहला ऑप्शन जो सिलेक्शन इसी वजह से कराया था कि आप देखोगे कि एज का ग्रुप जहाँ पर होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सारी चीज़ क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि 5 साल के नीचे जो भी बच्चे होते हैं उनके केस में क्या होता है कि पेरेंट का मौजूद होना ज़रूरी होता है, उनका भी बायोमेट्रिक लिया जाता है, मम्मी या फिर पापा में से किसी एक का। तो इसी वजह से यहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहा है। अगर 5 साल से ऊपर का बच्चा है तो उस केस में आप डॉक्यूमेंट बेस्ड भी इनरोलमेंट करा सकते हो। तो यहाँ पर हम हेड ऑफ फैमिली बेस्ड इनरोलमेंट इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में प्रोसीड फॉर सेंटर सिलेक्शन इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं। आप देखोगे कि पहला ऑप्शन है, एक तो आधार सेवा केंद्र आप जो है पिन कोड के जरिए आप फेच कर सकते हो। आपका जो पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है अपने घर के आसपास का वो दर्ज करोगे तो आपके घर के आसपास में जो भी सेंटर्स हैं उनकी जो लोकेशन है वो दिख जाएगी। अब कई बार क्या होता है हम ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रहते हैं और हम अपना पिन कोड दर्ज करते हैं तो कई बार नहीं डिटेल दिखती हैं। तो ऐसे में आपका जो भी बड़ा शहर है या फिर पोस्ट ऑफिस जो भी बड़ा है उसका भी पिन कोड आप दर्ज कर सकते हो, तो नियरेस्ट जो भी आधार सेवा केंद्र होगा वो दिख जाएगा। तो यहाँ पर कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अपने ही आधार सेवा केंद्र पर एनरोलमेंट करा सकते हो। किसी भी डिफरेंट पोस्ट ऑफिस का जो पिन कोड है वो भी यूज़ करके आप आगे बढ़ सकते हो। तो हमें यहाँ पर पिन कोड सर्च के सेक्शन में आना है, अपना जो पिन कोड है दर्ज करना है। आप देखोगे कि सर्च बाय पिन कोड के सेक्शन में हमने दर्ज किया था और उसके अकॉर्डिंग अब आप देखोगे कि 2 सेंटर की जो लोकेशन है वो यहाँ पर आ चुकी है। क्या आप एक तो सेंटर दिख रहा है जो पोस्ट ऑफिस का है जो कि आधार सेवा आपके केंद्र हुआ नजदीक है, जो और दूसरा एक ऑफिस सेंटर दिख बनेंगे। रहा है सीएससी की तरफ से जो चलाया जा रहा है। 2 सेंटर यहाँ पर हमें दिख पा रहे हैं। दोनों सेंटर पर क्या क्या फैसिलिटी है, पार्किंग की व्यवस्था है, डिसेबल पर्सन के लिए भाई हर अवेलेबिलिटी है या बात है नहीं है। भाई साहब। साथ ही में आप सभी लोग हर यहाँ पर ये भी चीज देख सकते भाई। हो कि इन सेंटर्स पर जो अपॉइंटमेंट की अवेलेबिलिटी है वो किन किन डेट के अंदर है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि फरवरी के अंदर कौन कौन सी डेट अभी अवेलेबल है। तो यहाँ पर जिस भी डेट का आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो आपको यहाँ पर इसके लिए बुक के ऑप्शन पे क्लिक करना है, कैलेंडर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे कि चूज कर सकते हो, यानी कि स्पेसिफिक डेट आपको कुछ डेट यहाँ पर दिखेंगी जिनमें आप सेलेक्ट कर सकते हो जो हाईलाइट हो रही हैं। आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर सेलेक्टेड के सेक्शन में आ जाएगा और इसके साथ ही में एक दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा जो कि है सेलेक्ट स्लॉट का। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस डेट के अंदर भी किस टाइम पर आप इनरोलमेंट कराना चाहते हो कि आधार सेवा केंद्र में एक साथ में बहुत सारे लोगों की वहाँ भीड़ पे ना लगे। डिपेंड करता है भाई वीडियो ही खत्म करें, मैं तो कहता हूँ वीडियो ही खत्म कि वो करें। आपको टाइम नहीं हाँ दे जी, रहे, आप उनको टाइम दे रहे हैं। आप टाइम बताइए, आप किस अगर आप ऑफिस में हैं, आपको 5 बजे छुट्टी होगी तो आप 6 बजे का टाइम दे रहे हैं। यार इन्होंने वीडियो का वो खत्म कर दिया कि भाई यार, सत्यानाश कर दिया भाई नादरा का। ये क्या कर दिया भाई इन्होंने? आप अपने टाइम बताएं, आप किस टाइम अवेलेबल होंगे भाई, हमारी छोड़े। यार यकीन माने मेरे तो ना वो तोते उड़ गए ये देख के। ये वाला पहले तो उड़े थे, ये वाला देखो तो बिल्कुल ही उड़ गए हैं यार। तो इसके लिए आप अपना टाइम सेलेक्ट कर सकते हो किस क्या टाइम पर हम ये बात काम है कराना भाई। चाहते हैं। तो हम इसका सिलेक्शन करेंगे कि चलो मान लेते हैं 12 बजे से लेकर के 12:30 बजे का जो टाइम है ये हमें मिल जाए। हम इसका सिलेक्शन करेंगे और इसके बाद में सेलेक्टेड फरवरी यहाँ पर जो डेट दिखाई गई है इस पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ऑनलाइन प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने फॉर्म आ चुका है। अब इस फॉर्म के अंदर आपको सारी ही इंफॉर्मेशन भरनी है जिसका भी आधार कार्ड बनवाना है। सबसे पहले तो उसका नाम हो जाएगा डॉक्यूमेंट के हिसाब से, नाम यहाँ पर रहेगा और साथ ही में प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के सेक्शन में आना है। अब यहाँ पर अगर कोई आइडेंटिटी प्रूफ मौजूद है तो आप सेलेक्ट करोगे। अब देखो छोटे बच्चों के केस में क्या होता है, हमारे पास ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट होते नहीं है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने छोटे बच्चों को लेकर के थोड़ा सा राहत दी है कि अगर आपके पास में ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो हेड ऑफ फैमिली के माध्यम से बच्चे का जो इनरोलमेंट अच्छा है वो कराया जा ये सकता है। आगे थोड़ा सा तो उस करता केस हूँ, में क्या है, फिर उसकी एज 18 तक इंफॉर्मेशन enrollment है वो ठीक है, ये सारा यहाँ पर फिल दर्ज करने के करेंगे। बाद अगर क्या प्रोसीजर है भाई डॉक्यूमेंट साहब? आएंगे हैं, फिल कर अगर दिया भाई आधार साहब। नंबर अपना दर्ज करना है। अच्छा ये फॉर्म फिल करने के बाद HO क्या प्रोसीजर डॉक्यूमेंट मिल आता है? जाते हैं, एससी एसटी ये ओबीसी देख लेते सर्टिफिकेट हैं। दिया गया। लेकिन जैसे कि हम ये हेड ऑफ फैमिली के माध्यम से एनरोलमेंट कर रहे हैं तो इसके लिए हमें कोई अलग से दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने एचओएफ की जो डिटेल है वो दर्ज करने का जो ऑप्शन है वो आ चुका है, जिसके अंदर जो भी यहाँ पर एनरोलमेंट कराने के लिए माता पिता में से जाने वाला है उसको यहाँ पर आधार नंबर अपना दर्ज करना है। तो यहाँ पर उनका आधार नंबर हो जाएगा। एचओएफ का जो नेम है वो आधार कार्ड पर कैसा है सेम यहाँ पर दर्ज करना है। रिलेशनशिप क्या है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे फादर है, मदर है या फिर लीगल गार्जियन है, यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। इसके बाद में सेलेक्ट वैलिड प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप का सेक्शन मिलेगा जहाँ पर आप सभी लोगों को कई सारे डॉक्यूमेंट के ऑप्शन दिखेंगे। लेकिन जैसे कि हम बता रहे थे कि अगर बच्चे के पास में बर्थ सर्टिफिकेट है तो फिर अलग से कोई दस्तावेज जरूरत नहीं है। तो आप देखोगे कि रिलेशन के सेक्शन में अच्छा, मेरे इससे केस में बिल्कुल अगला कोई परफेक्ट है। procedure? हम कंफर्म अच्छा, के ये ऑप्शन सारी पे क्लिक डिटेल करेंगे आ तो गई। अभी आप देखोगे कि यहाँ पर जो Booked appointment हो है गया वो भाई हमारा साहब। बुक हो चुका है। इसके लिए कोई पैसे हमें चार्ज नहीं किए जाते हैं क्योंकि ना पैसे चार्ज किए जाते हैं ना सवारी काटनी पड़ती है भाई साहब। अपनी मर्जी से आपको जो टाइम होता है आप जाते हैं, भाई साहब मेरे पास ये टाइम है, मैं जा रहा हूँ आधार कार्ड बनवाने। हाँ इस टाइम मुझे बनाना है 30 मिनट कुल लगने ही भाई साहब। और हमारे यहाँ
हमारे यहाँ हमारे यहाँ चार चार आप दिन। इस दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ हो जाएंगे जब नादरा की तरफ जाएंगे। यार उन्होंने आपके चक्कर खत्म करवा दिए, आपका टाइम जाया होने से उन्होंने बचवा हमारे दिया। चक्कर खत्म कराए हैं। ये सुविधाएं बता के भाई साहब मुझे चक्कर आ रहे थे, मेरे भी चक्कर खत्म करवा दिए हैं। वाकई में ऐसी सुविधाएं यार कि एक आम आदमी जो जाता है वो अपनी मर्जी से जा रहा है आधार कार्ड वो बनवाने अपना भाई। टाइम बता के जा रहा है कि भाई मैं इस टाइम पे फ्री हूँ, मैं आगे हाँ, पीछे फ्री मैं नहीं इस हूँ टाइम पे फ्री हूँ, आप मेरा इंतजार करना। ये अच्छी चीज है, ये अच्छी- बहुत अच्छी चीज बहुत अच्छी चीज है भाई समझ साहब। से बाहर है हमारा भाई। ऐसे अगर कानून हमारे मुल्क में भी लागू हो जाए ना तो हमारा मुल्क तरक्की की राह पे चलना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए। जिस दिन ये इस तरह की छोटी छोटी चेंजिंग जो है ना वो होना स्टार्ट होगी ना, मीन्स के यार आपके उनकी गवर्नमेंट के लिए उनके लोगों का टाइम इतना मैटर करता है, इतना मीनिंगफुल टाइम है यार वो। यार ये अगर हमारी वीडियो हमारी गवर्नमेंट ने देख लिया तो कृपया करके जो है ना ये कोई ऐसा सिस्टम लाएं जो लोग आईडी कार्ड के लिए हाँ। अपॉइंटमेंट ले सकें यार। हाँ धूप में गर्मी में वो- खड़े होके ई चलान टाइप ना, ई चलान कह रहा हूँ सॉरी। हाँ वो देखे अपना जब फायदा था हाँ, उन्होंने कर दी कर कि दी। भाईजान उधर से ही वो लोग जो है पे कर दे पे भाई। कर दें, बिल्कुल उनको चक्कर ना, अब जब इधर हमारा काम है भाई, इधर पॉपुलेशन का आम लोगों का, तो उनके लिए वो चक्कर भी यानी काटते कि आम हैं। जनता के लिए कोई सुविधाएं नहीं है। यार इसके लिए वो होना चाहिए ना, हर सिटी के अंदर नादरा का दफ्तर भी तो होना चाहिए। हमारे पास तो 10-12 सिटी के बाद एक दफ्तर होता है एक सिटी में, तो वहाँ के हम सारे इकट्ठे बिल्कुल बनवाएं। बिल्कुल अक्सर लोग दूर ऐसे- देहातों अब हमारे पास भी अगर देखें जो ये शहर वाले लोग हैं वो देहातों वाले लोग सारे उठ के तो सारे देहातों हाँ। वाले आते हैं क्योंकि उनके पास उधर कोई है ही नहीं। 70 किलोमीटर से दूर से लोग आते हैं भाई। और भाई उधर उनके पास कोई चीज है ही नहीं। है ही नहीं, नादरा का ऑफिस ही नहीं है। हाँ। अगर वो उधर से निकलते हैं हाँ। उन्हें आते हुए लेट हो जाती है तो उन्हें पता लगता है भाईजान आज की जो है ना वो ऑफिस की टाइमिंग होगी या टोकन लग चुके हैं, अब टोकन बंद है, और फिर वो ख्वार होकर वापस जा रहे होते हैं। तो बहरहाल आज की ये थी वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर लाजमी करें, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। अगर तो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना और अपने फैमिलीज का। टिल द एंड टेक केयर।